हाँ भाई, आगे की कहानी शुरू करते हैं लास्ट क्लास से। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, आप व्यू खत्म किया था। एक एक्सरसाइज और रह गई लेकिन आप व्यू में, जिसमें मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, यानी हमने पहली वाली एक्सरसाइज से लेकर के तीसरी वाली एक्सरसाइज तक के सारे मिक्स क्वेश्चन तो मैं इस एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज रहेगी लास्ट वाली, जैसे नाम देते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी एक प्रश्न है 4 उसके ऑप्शन है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कुछ इस तरीके क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज है एक लास्ट। ठीक है, जिसमें हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन सीखे ना, सब टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, देख लो एक बार में। ठीक है भाई, तो हमारी अगली एक्सरसाइज का यानी 3E का या 3.4 कह लो, सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आप लोगों के सामने पहला वाला क्वेश्चन है ना। बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस डाउट भरे पूछना है, शांत बैठे रहना है। कह रहा है यदि आव्यूह ए और बी, यदि साथ ही साथ नोट करते चलो, आव्यूह सुनाई नहीं दे रहा है, यदि आव्यूह ए और बी के क्रमशः, जल्दी आओ, कौन है, जल्दी आओ, जल्दी बैठो, पी क्यू और क्यू आर हैं, तो ए बी का क्रम है, तो ए बी का क्रम है, जल्दी बैठो जल्दी, तो ए बी का क्रम है, जल्दी बैठो जल्दी, उसको लगाओ ना, उसको पूरा अच्छा, हाँ खुला रहने दो, ठीक है भाई, वेरी गुड। हाँ भाई, कह रहा है यदि आव्यूह ए और बी के क्रम से, ए का क्रम क्या है, आव्यूह ए का क्रम ये है, आव्यूह बी का क्रम क्या है, ये है, तो ए का अगर हम गुणा बी में कर देते हैं, आव्यूह ए का गुणा आव्यूह बी में कर देते हैं, ये बताइए क्या क्रम निकल के आएगा हमारे सामने। ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं। ऑप्शन ए, पी आर का क्रम होगा, ऑप्शन बी आर पी का क्रम होगा, ऑप्शन सी क्यू पी का क्रम होगा, और ऑप्शन डी शॉर्ट में क्या लिखते हैं नन ऑफ दीस को, एन टी, नन ऑफ, यस। हाँ भाई, हाँ भाई, अगली एक्सरसाइज यानी कहा जाए तो आखिरी एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यदि आव्यूह ए और बी के क्रम से पी क्यू, यानी आव्यूह ए का क्रम दे रखा है पी क्यू और बी का क्रम दे रखा है क्यू आर, तो कह रहा है ए बी का क्रम बताइए क्या रहा होगा, यानी अगर ए का गुणा बी में कर दें तो क्या क्रम निकल के आएगा, यानी ए का बी में गुणा करने पर जो क्रम निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो हमें पता करना है भाई। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए पी और आर का, ऑप्शन बी आर और पी का, ऑप्शन सी क्यू और पी का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोगों को सही ऑप्शन बताना भाई, ठीक है, करिए जल्दी से। पी इंटू आर, वेरी गुड, पी इंटू आर आएगा, ठीक है भाई। देखो भाई, क्या ए और बी का गुणा करना तभी पॉसिबल है जब ये इक्वल हो, ठीक है भाई, इक्वल है ना। अब जो गुणा करके जो आता है ना, जो क्रम निकल के आता है, ए बी का गुणा करके जो क्रम निकल के आएगा वो ये और ये होता है, यानी पी इंटू आर होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा, पी इंटू आर। समझ में आया पहला? आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को नोट कर लो जल्दी से, ठीक है भाई।
तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने अवयव 2/2 का कोई अवयव है, पूछ रहा है ये कैसा अवयव है, इनमें से छांट करके बताना क्या ये शून्य अवयव, नहीं, क्योंकि शून्य अवयव होता तो सारे अवयव 0 0 0 0 होते। इकाई अवयव क्या, हाँ देखो 1 0 0 1, हाँ इकाई अवयव इसी फॉर्मेट का होता है, ये इकाई अवयव ही होगा। इस तरीके से इसका सही आंसर क्या होगा, बी। ठीक है भाई, क्या तुम्हें समझ में आया, क्लियर, किसी को कोई परेशानी, सिंपल सा था भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके का है भाई कि कॉस का इसमें मल्टीप्लाई करना है और साइन का इसमें मल्टीप्लाई करना है, दोनों को जोड़ना है, कह रहा है इसका मान क्या होगा। देखो भाई इसका सॉल्यूशन हम बता देते हैं आप लोगों को। भाई करना कुछ नहीं है, देखो कॉस का इंटू इसमें करना है, यानी कि देखो इसका प्रत्येक अवयव में इंटू होगा। कॉस का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का साइन में करेंगे माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, पीछे आवाज नहीं बिल्कुल भी। कॉस का साइन में करेंगे प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, समझ रहे होंगे अरे आसानी से। प्लस प्लस ऐसे ही सेम, साइन का साइन में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन का कॉस में करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है भाई, साइन का कॉस में करेंगे माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, साइन का साइन में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अनीस यहाँ तक समझ में आया, क्लियर, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है भाई, चलो अब इन दोनों को जोड़ना है। हमें पता है पहला वाला अवयव पहले वाले में जुड़ता है, दूसरा वाला दूसरे वाले में जुड़ता है, ठीक है, तीसरा वाला तीसरे वाले में, चौथा वाला चौथे वाले में। बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि जिस पोजीशन पे ये वाला अवयव है इसकी ही पोजीशन पे जो दूसरा अवयव इधर होगा वही जुड़ेगा इसमें। ठीक है, सेम पोजीशन वाले जुड़ते घटते हैं, क्लियर। देखो अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में जोड़ करके कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दे देगा। ठीक है भाई, अब देखो इसको इसमें जोड़ेंगे, देखो ये माइनस का ये प्लस का खत्म हो जाएगा ना, लेकिन इसका मतलब ही नहीं बन रहा, ये माइनस का और ये प्लस का देखो सेम सेम है ना, खत्म जीरो। ऐसे ही देखो ये प्लस का और ये माइनस का खत्म जीरो, है ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बातें नहीं बिल्कुल भी, ये आवाज नहीं आनी चाहिए। देखो इधर सीधे बैठ, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तुमने देखा होगा 1 होता है इसका मान ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत किए होंगे ऐसे सवाल। तो ये कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा 1 0 0, इसका भी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया, क्लियर। आगे बढ़े, देखिए अगले क्वेश्चन को, इसको नोट कीजिए जल्दी से, जिसको नोट करना है जल्दी से नोट कर लो, जिसको नोट करना है करो अनीस। हाँ भाई, अगर किसी एक बंदे के भी समझ में नहीं आता तो बताया करो, है ना, कराएंगे भाई। ठीक है, बता दिया करो। क्वेश्चन नंबर अगला कुछ इस तरीके से है, यदि अवयव ए का क्रम mn है तो ए के परिवर्त अवयव का क्रम ज्ञात कीजिए। परिवर्त का मतलब डैश ट्रांसपोज, मैंने बताया नहीं था, अगर m इंटू n क्रम है किसी अवयव ए का, है ना, ए का क्रम क्या है, ए का क्रम है m इंटू n, तो मेरे प्यारो ए डैश या ए के ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, बस इनका चेंज हो जाता है भाई, n इंटू m हो जाएगा, बात खत्म। n इंटू m यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 5, यदि इक्वल 3/3 का कोई अवयव है ना, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 6i का मान निकालो, यानी इसका मान निकालना। इसका मान निकालने के लिए हमारे पास ए स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि इसका स्क्वायर, इसी का इसी में गुणा करने से ए स्क्वायर मिल जाएगा, इसमें 5 का गुणा करने से 5a मिल जाएगा, और 6i कैसे मिलेगा, इकाई अवयव 3/3 का इकाई अवयव बनाना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसमें 6 का गुणा कर देना, यानी 6 6 6, बाकी का सब 0। अब इसको सॉल्व कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा इजीली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना, ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुत कराए हैं यार, एक्सरसाइज देखो पिछली क्लास देख लेना, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, के का मान है, हाँ भाई, के का क्या मान होगा, ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं। अरे पहला है 1, दूसरा है -1, तीसरा है 2, या फिर नन ऑफ दिस। हाँ भाई बताओ कौन सा इसका आंसर होगा, करिए जल्दी से, करिए जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करो इसको, नहीं आता है तो मुझे बताओ। हो गया, आगे बढ़े, चलो
अगला क्वेश्चन देखिए। अब भाई अगला सवाल है, यदि x इंटू दिस एंड y इंटू दिस इक्वल टू ये दे रखा है, तो x और y के मान निकालो, क्या होंगे हमें बताओ। ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन मैं तुम्हें सॉल्व करना बता देता हूँ। हालांकि तुम ऑब्जेक्टिव टाइप को क्या वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा, लेकिन भाई जो सॉल्यूशन करने के लिए आ जाए तो देखो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे यार। सिंपल देखो, x का इंटू हो रहा है, अंदर इंटू कर दो, ये हो जाएगा 2x और 3x। x का इंटू करेंगे 2x, 3x प्लस की जगह प्लस, y का इंटू करेंगे माइनस का y, और ये 5y, ठीक है भाई, इक्वल टू क्या है 4 और 19, ठीक है भाई। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस के y, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3x प्लस का 5y इक्वल क्या दे रखा है 4 और 90। भाई मेरे दोस्त ये दोनों बराबर हैं, पक्का इनके अवयव बराबर रहे होंगे तभी ये दोनों अवयव बराबर हैं। बात समझ में आई कि नहीं। अवयव बराबर होगा अगर इसके अवयव बराबर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, या फिर तुलना होगी एक तरीके से, है ना। ये भी मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था। 2x माइनस के y इक्वल कितना मिल जाएगा 4, और 3x प्लस के 5y इक्वल कितना मिल जाएगा 19। भाई मेरे इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे इक्वेशंस को, x और y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब x और y का मान निकालना तो जानते होंगे, है ना क्या दोस्त। x और y की वैल्यू निकालना तो जानते होंगे। हमारे पास दो समीकरण दे रखे हैं, उन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x और y के मान हम इजीली निकाल सकते हैं। अब तो तुम निकाल ही लोगे, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े। ऐसा कोई जिसको सॉल्व करना नहीं आता हो, इनको मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है ना। कई तरीके होते हैं। ऐसा करो, y बराबर कर लो, इधर 5 y है, इधर 1 है, 5 का गुणा कर दो पूरे इक्वेशन में, y बराबर है, कट जाएंगे, x का मान आ जाएगा, x का मान रख देना, y का मान आ जाएगा, खत्म। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यदि a इक्वल ये कोई अवयव दे रखा है, तो कह रहा है ये अवयव और इसके डैश को आपस में जोड़ दो तो वो किसके बराबर आएगा। ऑप्शन ये दे रखे हैं, जल्दी से बताइए भाई। हो गया, वेरी गुड अनीस। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, ठीक है भाई। यदि a इक्वल 2 का कोई अवयव है, तो कह रहा है इसका और इसके डैश का गुणा करना है हमें, यानी कि इसका इसके डैश में गुणा करना है और पता करना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। करिए जल्दी से, बहुत ही ज्यादा बेसिक और इजी है भाई, इसमें भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। करिए, वेरी गुड, करो। उम्मीद करते हैं भाई ये क्वेश्चन सभी का हो गया होगा। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आप लोगों के सामने। हाँ भाई, जिनको अवयव, जो लोग अवयव के बारे में भूल गए कौन सा क्या अवयव होता है, वो क्लास देख लेना, ठीक है, पहली वाली, उसमें सारे अवयव मैंने कराए थे तुम लोगों को बड़े प्यार से। हाँ भाई, ये है हमारी एक्सरसाइज का सबसे लास्ट और क्लास का भी सबसे लास्ट क्वेश्चन। कुछ इस तरीके से है, यदि a और b समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो ab माइनस ba क्या होगा बताओ। शून्य होगा, तत्समक होगा, विषम सममित होगा या सममित होगा। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल कराए, इस क्वेश्चन को मैंने कराया था तुम लोगों को, है ना। क्या होगा, पहली वाली क्लास को देख लियो, पता चल जाएगा क्या होता है। अबे यार, इकाई कह लो, तत्समक अवयव कह लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लो। ए और बी समान कोटि के सममित है, यानी ए का डैश निकालोगे ए ही आएगा, बी का डैश निकालोगे बी ही आएगा। हमें निकालना क्या है, ए बी माइनस बी। क्या, अरे ऐसा सेम सवाल करा है एक्सआई में, क्या पागल हो गया है क्या। क्या तेरा मुंह कोटि बावड़ा। ए और बी दोनों क्रम, जिनका जो ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर क्रम कोटि, बात एक ही होती है। ऑर्डर कह लो, क्रम कह लो, कोटि कह लो, बात एक ही है, तो सेम है। तू बैठ जा रे, जाए मार दूं, जाए लइयो रे, जाए मार दूं पहले तो मैं, हटियो। देखो, अगर ये नहीं आ रहा है तो क्लास देख लेना, पीछे वाली कराए वीआईपी तरीके से। क्यों टाइम लगवा रहे हो, टाइम हो गया भाई बहुत। तो आज की कहानी को बस यहीं तक रखते हैं, इससे आई कहानी शुरू करेंगे कल। तब तक के लिए जय राम जी की, राधे राधे, बाय बाय।